नमस्कार। जय बाबा केदार। आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और जो वीडियो हैं उन पे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी आप राहु के बारे में तो बताते हैं लेकिन इसके उपाय नहीं देते हैं। तो आज मैंने सोचा यार अपने परिवार से बात कर लो। थोड़ा समय निकला, वैसे तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन थोड़ा समय निकाल के और जो राहु से ग्रसित हैं, राहु से पीड़ित हैं, फौरी तौर पे थोड़ा उन लोगों के लिए राहत मिल जाए। और ये हमारा कर्तव्य भी है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भी हर व्यक्ति को चाहिए। और हमारे छोटे से उपाय से अगर वो व्यक्ति विधिवत तरीके से करता है और उसको फ़ायदा हो जाता है तो यकीनन ये भगवान की भक्ति भी है। आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करूँगा। किस लिए करूँगा ये वीडियो के बाद में बताऊँगा, पहले राहु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ज्योतिष की दुनिया है और ज्योतिष की दुनिया में जो सबसे रहस्यमय ग्रह है वो राहु है। और ये इतना रहस्यमय ग्रह है कि इसको आज तक पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाया है और समझेगा भी कैसे। सबसे पहली बात यह है कि यह ग्रह ही नहीं है, छाया है। और छाया को आप कैसे समझ सकते हैं भाई? छाया तो घटती बढ़ती है ना। आप चल रहे हैं और आपके पीछे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो छाया कभी लंबी दिखेगी, कभी छोटी दिखेगी, कभी मोटी दिखेगी, कभी पतली दिखेगी। उसको समझना थोड़ा नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि हमारे जीवन में दो पॉइंट हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये दोनों ग्रह उल्टे घूमते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ। ठीक है ना? और इनका जीवन में अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसके अच्छे प्रभाव लेते हैं तो रंक से राजा बना लेता है ये। अगर इसके बुरे प्रभाव लेते हैं तो ये आपको राजा से रंक बना लेता, कहीं का नहीं छोड़ता है। देखिएगा, अब हम हथेली में कैसे जाने कि हमारी राहु की स्थिति है और हम पे इसका वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत विद्वान आदमी तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इधर उधर की बातें कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको बता रहा हूँ और राहु की वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है, बहुत ज़्यादा आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, फौरी तौर पे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले अपनी हथेली को देखें। अब आप महिला हैं, चाहे आप काम कर रही हैं या हाउस वाइफ है, चाहे बच्चियां हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को देखिएगा। अगर आप पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो या प्रोफेशन लाइफ आपकी हो, तो आप अपनी राइट हैंड को देखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अंगूठा है, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसकी नीचे का ये भाग जो है ये आपका गुरु का पर्वत है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये वाला भाग आपका निम्न मंगल है। अब यहाँ से कोई रेखाएं जाती हैं इस प्रकार से, किसी ग्रह पे नहीं मिलती है और आपकी जीवन की रेखा को, आपके करियर और धन की रेखा को, आपके मस्तिष्क रेखा को अगर काटती हैं स्पष्ट तरीके से तो आप राहु के जद में हैं। और सबसे पहले ये किस लकीर को काट रही है? आपकी जीवन की लकीर को, लाइफ लाइन को काट रही है। इसका मतलब है सबसे पहले मुश्किल ये आ रही है कि कदम कदम पे आपको मुश्किलें आ रही हैं। फिर ये करियर और धन की रेखा, जो हमारा भाग्य है, लक है, उसकी रेखा को काट रही है। इसका मतलब क्या है कि रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव ये दे रही है।
फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काटती, ब्रेन। सबसे असर ये यही पे डालता है। क्यों डालता है राहु? इसका कारण है, राहु है आपका इसके ऊपर का सर, ठीक है ना, ये सिर है, तो ये यहीं पे प्रभाव डालेगा, आपके दिमाग को खराब करेगा, दिन रात तनाव देगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देगा, आपके रिश्ते कई बार खराब हो जाते हैं। आपने देखे होंगे जिसके घर में राहु की स्थिति है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो आपका हस्बैंड जो है दारू पे चलता रहेगा, चीज़ों को बर्बाद करता रहेगा, आपकी जो है जिसको कहते हैं तलाक तक की नौबत आ जाएगी, चैन नहीं मिलेगा, ये बहुत बुरी तरह से पीटता है, इसका कार्य है ये, ठीक है ना। ये आप अपने कार्य को बखूबी निभाता है, ठीक है ना। फिर तनाव देगा ये, अगर हृदय रेखा पे जा रही हो तो रिश्तों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखेंगे बीच हिस्सा है राहु का, इसमें अगर क्रॉस का निशान बन गया इस रेखा से, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में घटित जरूर होंगी, 1% भी किंतु परंतु नहीं है। क्या चीज़ें घटित होंगी? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में रहस्यमय चीज़ें उत्पन्न होगी, बड़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप नौकरी से हाथ धो सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, वो अचानक ही घाटे में जाने बैठ जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा उसमें। अगर इससे आप थोड़ा बच गए, मान लो आपकी इष्ट ग्रहों की कृपा हो गई आप पे, या आपके प्रारब्ध के कर्म आपके साथ जुड़ गए, तो आप इन चीज़ों से अगर बच गए, फिर भी धन हानि होगी, या तो आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और उस कर्जे के दलदल में से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा, अगर ये भी इससे बच गए आप, फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, फिर ये करा किसी ने भरा किसी ने, वाद विवाद में फंसा लेता है, वाद विवाद में, और व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामले में अचानक फंस जाता है, उसको आभास भी नहीं रहता है, अचानक ही चीज़ें घटित होती हैं और वो वाद विवाद में फंस जाता है। और जब वो वाद विवाद में फंस जाता है तो फिर क्या होता है, कोर्ट कचहरी का मामला चलता है, चप्पलें घिस जाती हैं। ये भी नहीं हुआ है, इससे आप बच गए। फिर यकीनन रहस्यमय बीमारी आपको पकड़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, ये किस प्रकार से ठीक होगी, और लंबे दौर तक आप इस बीमारी में घिसते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात है कि जैसे बीमारी हो गई आपको, आप हॉस्पिटल चले गए, घुटने में सपोज दर्द हो गया, आपने ईसीजी करा ली, आपने सब टेस्ट करा ली, लेकिन बीमारी नहीं निकलेगी। लेकिन बीमारी है, दवाई ले रहे हैं, काम नहीं कर रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा, ये राहु के कारण। अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप हथेली में थोड़ा देखें राहु की स्थिति है, और जो है आपको इस पे प्रभाव भी पड़ रहा है, तो सबसे पहले राहु से संबंधित जो कलर्स हैं उसके कपड़े पहनना बंद करो, उस कलर का यूज करना बंद करो। और जो ब्लू कलर है वो राहु से संबंधित है, उस कलर्स के कपड़े ना पहने। जो ग्रे कलर है, जो थोड़ा धुआं धुआं सा रहता है ना, ग्रे जो भी है वो राहु से संबंधित है, उस कलर के कपड़े ना पहने, उस कलर को यूज ना करें, तो राहु का प्रभाव कम पड़ेगा। जब भी आपको लगे आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, या घर में कलह की स्थिति बन गई है, आपके काम अनायासी बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं लेकिन अपयश की प्राप्ति हो रही है, धन हानि होने की आशंका ज़्यादा है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन कब छूट जाएगी ये डर बना हुआ है, तो कभी भी कोई भी दिन नहीं है तय। जब भी आपको ऐसा लगे, एक जटा वाला नारियल लीजिएगा, पानी वाला, ठीक है ना, और उसको ठीक यहाँ पे रखें, और यहाँ से दाएं से बाईं तरफ, दाएं से बाईं तरफ 7 बार। अब जटा का नारियल ही क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर है, सर है आपका न, और राहु भी यही है,
तो ये यहीं पे प्रॉब्लम देता है, ठीक है। और जो नारियल होता है वो हमारे सर की तरह होता है, आँख नाक कान सब कुछ बनी होती है उसमें। तो उसको 7 बार, जैसे पगड़ी खोलते हैं ना, पगड़ी खोलने की दिशा में 7 बार दाएं से बाएं तरफ इस प्रकार से उसको घुमा के और बहते हुए पानी में जो है डाल दें, तुरंत फर्क पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो वहाँ पे बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर किसी मंदिर में रख दें, घर के मंदिर में नहीं, किसी बड़े मंदिर में रख दें। सबसे अच्छा बहता हुआ पानी में होता है, क्योंकि बहता हुआ पानी में जो चीज़ चली गई वो वापस नहीं आती है। वो ग्रह के जो दोष हैं वो सदा के लिए चले जाते हैं। तो कोशिश करें बहता हुआ पानी में उसको डालें, ये फौरी तौर पे है। अब राहु में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये इंटरनेट का मालिक है, ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का मालिक है, कलयुग का राजा है। जब ये किसी को देता है तो रंक से राजा बना लेता है। बहुत सारी खूबियां हैं, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। जो जिसके हथेली में राहु की स्थिति दिख रही है और वो इस समय का भरपूर फायदा लेना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, ठीक है ना, और इस दुनिया में एक शख्सियत की तरह उभरना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास, आप सर्च करिएगा इंटरनेट में मिल जाएंगे। हमारे एशिया के जो सबसे बड़े जो है अमीर व्यक्ति हैं अंबानी साहब, राहु की दशा में ही वो एशिया के सबसे बड़े व्यक्ति बने। तो जो इसका बिल्कुल फ़ायदा लेना चाहते हैं, ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, जीवन में एक रहस्यमय तरीके से जो है अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन की स्थिति को बेहतर करके बुलंदियों को छूना चाहते हैं ना, वो अपनी हथेली में देखिएगा बारीकी से अपने राहु को, और राहु की जो है बीज मंत्र का उसके विधि के अनुसार आप जो है उपाय कीजिएगा। अब यहाँ पे वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हाथ देख के ही मैं जो राहु से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको उस प्रकार से उपाय देता हूँ। और आज मेरा मकसद था कि फौरी तौर पे जो है आपको राहत कैसे मिले। लेकिन ये करना चाहते हैं आप, जीवन में जो है कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, धन की बहुत ज़्यादा कमी है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये करें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और निश्चित तौर पे होगा। अब धन्यवाद विशेषकर उन लोगों के लिए है, देखिएगा जीवन में दान देना बहुत अच्छी बात है, और दान देने से जो है, जैसे हम आरडी बनाते हैं ना, एक सेविंग करते हैं कि हमारे भविष्य के लिए ये होगा, तो हमारे जाने के बाद भी वो पूंजी हमारे साथ रहे, इसलिए व्यक्ति दान करते हैं। मैं उन लोगों से जो है बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। देखो, जब हम हथेली की विश्लेषण करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा हथेलियाँ मिलती रहें और परिवार चलता रहे। कुछ भक्त हमारे ऐसे हैं जो निश्चित तौर पे प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ जो है दान भेजते हैं हमारे लिए। एक भक्त तो हमारा ऐसा है कि जब हमने उसका विश्लेषण किया तो उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, वो 101 रुपये भेजते थे हमें पर मंथ। मैंने कहा यार क्यों भेज रहे हो, अगर आपको चाहिए मैं देता हूँ, बाद में जो है मैं ले लूँगा। कहा नहीं गुरुजी, आपने हथेली का विश्लेषण किया, मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, मैंने नियमों का पालन किया और आज वो अच्छा भेज रहे हैं, ठीक है ना। और ये दान बेकार नहीं जाता है। हमारे पास भी जब आप लोगों के कुछ खास लोगों के दान आते हैं, पर मंथ आते हैं, मैं भी एक माला ज़रूर उनके परिवार की खुशहाली के लिए, उनके व्यापार में वृद्धि के लिए, और नवरात्रों में विशेष उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जो लोग जो है माफ़ी चाहूँगा, जो लोग जो है हमारे लिए दान करते हैं। अब वो दान अच्छाइयों में जाता है, कुछ हिस्सा मैं भगवान के लिए रख लेता हूँ, कुछ हिस्सा मैं जो है छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए दे देता हूँ, जिससे सरस्वती माँ को उसका जाए। और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ जुड़ने के लिए कह रहे हैं,
निश्चित तौर पे जो है एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई दान देते हैं ना, तो 8700631128 इस पे उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा। और जो लोग पर्सनल कांटेक्ट भी करना चाहते हैं इस पे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें एक स्क्रीन वो भी भेज रहा हूँ मैं, जिससे जो है आप पेटीएम करेंगे या गूगल पे करेंगे तो वो आ जाएगा। और उसका नंबर भी भेज रहा हूँ, पेटीएम नंबर। और जो है इसमें ये तो नहीं कह सकते हम कि भैया दो ही दो, आपकी श्रद्धा है और आपको लगता है कि अच्छे कामों के लिए ये जा रहा है और कहीं ना कहीं पंडित जी इसका सदुपयोग करेंगे और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं हमें उसका फ़ायदा होगा, तो आप निसंकोच कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि चैनल चलाना भी थोड़ा सा जो है ये अर्थ प्रदान योग है, तो इसके लिए ज़रूरी है। आगे मैं एक जो है वीडियो आगे भी जो है करता रहूँगा, तो आप लोग या तो मैसेज करें या तो जो है इस वीडियो के नीचे अपना जो है प्रतिक्रिया दें कि किस चीज़ पे आपको क्या जानकारी आपको चाहिए, किसके वास्तविक उपाय चाहिए, तो वो भी मैं जो है आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे ही समय मिलता है। थोड़ा फ्री बैठा हुआ था, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद भी करना था। काफ़ी अच्छे बहुत जानकार लोग जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं हमें। कई लोग जानते हैं कि जो है यार पंडित जी का भी परिवार चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए। और मैं किसी को जो भी मेरा सपोर्ट करते हैं मैं उनको बताता नहीं हूँ, केवल उनसे सिंपल पूछ लेता हूँ, भैया आपका जो है गोत्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने बच्चे हैं। और उस रूप से संकल्प लेके जो है अपनी तरफ से उनके लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी वंश वृद्धि के लिए, उनकी नौकरी में, उनके जो है व्यापार में वृद्धि हो, इसकी कामने के लिए बाबा केदार से जो है ज़रूर प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी पूजा उन लोगों के लिए कर लेता हूँ, तो काफ़ी समय मेरा इसमें गुजर जाता है। और इसके बाद जो हथेलियाँ आती हैं उनका विश्लेषण कर लेता हूँ। बहरहाल जो लोग राहु से ग्रसित हैं उनको फौरी तौर पे जो है कहीं ना कहीं जो है राहत ज़रूर मिलेगी। और जब उनका समय बहुत अच्छा आएगा तो निश्चित रूप से जो है वो संपर्क करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान केदार सबकी भला करे और आप लोगों के जीवन में उत्साह की हो, आंतरिक खुशियाँ हो और जीवन में ऊर्जा भरपूर मिलती रहे आपको, और नई जो सोच है वो आपको बुलंदियों तक पहुँचाए। यही जो है मैं भगवान केदार से कामना करता हूँ। और जाते जाते आप लोगों के लिए जय बाबा केदार।